गाइस अभी हम निकल रहे हैं देहरादून से और ये है अनमुद्दा अनमोल होटल। ये देहरादून रेलवे स्टेशन के पास है, क्योंकि कल बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी तो हमें यहीं पे स्टे लेना पड़ा था, जैसे कि आपको पहले वाले ब्लॉग में पता है। तो यहाँ पे सामान वामान रख दिया था, बैठ गई थी मैं। उसके बाद हमने लगाई थी यमुनोत्री की लोकेशन। यमुनोत्री जाने में हमें पूरा दिन लग गया था, 11 से 12 घंटे लग गए थे और हम 12 घंटे बाद वहाँ पे पहुँचे थे। अभी हमें प्रॉपर लोकेशन नहीं पता ये कहाँ पे है देहरादून में। और ये यहाँ पे बहुत अच्छा मेला लगा हुआ था। रात में जब हम पैसिफिक मॉल वगैरह गए थे शॉपिंग करने, तो हम देखते हुए गए थे, बहुत लाइटिंग वाइटिंग, बहुत सारे लोग आए हुए थे। और संडे था तो फिर आपको पता है संडे को देहरादून में ऑफ रहता है, तो काफ़ी सारे लोग आए, पर्यटन भी आए हुए थे, वैसे लोग भी आए हुए थे, इन्जॉय करने वाले भी थे। और यहाँ पर हमने भरवाई थी सीएनजी। तो यहाँ के सीएनजी वालों की अपनी ही मंसूरी में अपनी ही मनमर्जी चल रही थी। ये बोलते हैं कि पहले आप सारे बैरिकेटिंग लगाओगे, उसके बाद हम आपका सीएनजी भरेंगे। और 1 घंटा इन लोगों ने, मतलब इतना गंदा स्टाफ है यहाँ का मंसूरी जो सीएनजी पंप है, 1 घंटा इन्होंने हमें लाइन में खड़ा रखा। और उसके बाद उल्टा सीधा बकवास करके फिर एक भैया आए, उन्होंने सब में सीएनजी डालना स्टार्ट कर दिया। और इस इंसान को तो बात करने की भी तमीज़ नहीं है कि लड़कियों से कैसे बात किया जाता है, औरतों से कैसे बात किया जाता है। ये काली टी शर्ट वाला तो इतना बदतमीज़ है कि मैं, मतलब ऐसा इंसान मैंने कहीं लाइफ में नहीं देखा। जो भी कोई, मतलब जितनी भी गाड़ी लगी हुई थी, यूपी नंबर, हरियाणा नंबर, दिल्ली नंबर, उत्तराखंड नंबर, कोई भी इससे कुछ भी पूछ रहा था, उल्टा ही जवाब दे रहा था ये। यहाँ पे सीएनजी भर गई थी हमारी और ये स्नैपचैट चला रही थी। और यहाँ से हम निकल गए थे मंसूरी के लिए और इन्होंने हमारा 1-1.5 घंटा ख़राब कर दिया था। मतलब 9:30 बजे हम मंसूरी में ही थे और 9:30 बजे से हम यमुनोत्री का रास्ता लगा के हम निकले थे। अप्रॉक्स हम 6 से 7 घंटे में पहुँच गए थे। मंसूरी का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा था। और फिर हमने पहला टोल दे दिया था मंसूरी का। मंसूरी में हमें 2 टोल देने होते हैं। ये 60 रुपये का है, उसके बाद वाला 40 का है। ये 60 रुपये वाले की पर्ची है, 60 रुपये इसमें लिखा हुआ है, टाइम वाइम सब लिखा हुआ है। अभी दूसरा टोल है, 40 रुपये का है। तो गाइस चलते चलते हमें लग गई थी भूख, तो हम यहाँ पे रुके थे और यहाँ पे हमने लिया था ब्रेकफास्ट। मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग में लगा दिया था। ब्रेकफास्ट में हमने आलू के पराठे और चाय ली थी और हम चले गए थे ऊपर।
तो गाइज़ ये है मतलब बरकोट में हमने इंटर कर दिया था। बरकोट में होती है चेकिंग, जहाँ पे कि 4 धाम का रजिस्ट्रेशन चेक किया जाता है। तो हमने रजिस्ट्रेशन इस बार नहीं कराया था, तो हमारा अचानक से प्लान बना था, तो हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा लेते। तो यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह लगता है और काफ़ी चीज़ें लगती हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। आधार कार्ड, जैसे गाड़ी की आरसी वगैरह, गाड़ी कौन चलाता है, सब कुछ यहाँ पूछते हैं और फिर हमारा रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और फिर हम आगे के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा वॉशरूम बना हुआ है, क्लीन है बिल्कुल। वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है और यहाँ पे वॉशरूम में गई हुई थी स्नेहा। और फिर हम नीचे गए थे, यहाँ पे पहाड़ी देखने नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है, बहुत अच्छा रास्ता है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी यहाँ पे, तो 28 डिग्री सेल्सियस गया हुआ था पानी, मौसम, वेदर। अब यहाँ पे नींबू वींबू तोड़ने गई है, आम तोड़ने गई है और आम पे लिखा हुआ है कि आम तोड़ना सख्त मना है। तो गाइज़ ये है राणा चट्टी, और राणा चट्टी में एक इतना सुंदर वाटरफॉल दिखा, तो फिर हम यहाँ पे रुक गए थे थोड़ी देर और यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत एंजॉय किया था। उसके बाद हम आगे निकल गए थे और आगे निकलते ही पहले होटल लिया। होटल लेने के बाद फिर हमने खाना वगैरह खाया। और खाना भी क्या, हमने मतलब हमारे पकौड़े वगैरह खाने का मन कर रहा था, चाय वगैरह पीने का मन कर रहा था, हमने यही सब खाया पिया और हम निकल गए अपने होटल की तरफ। तो गाइज़ ये हमारे पकोड़े वगैरह आ गए थे, पकोड़े चाय वगैरह जो भी हमने पिया खाया जो भी। उसके बाद मैं रात शाम का टाइम हो गया था, मेरे को लेनी थी जैकेट, तो मैं काफ़ी जगह जैकेट लेने गई थी। तो यहाँ पर जैकेट थी 1200, 1400, 1800 की रेंज में और जैकेट्स अच्छी थी काफ़ी। तो गाइज़ हम मैं आ गई थी जैकेट लेने। यहाँ पे जैकेट की रेंज थी 1200, 1400, 1600, 1800, अलग अलग रेंज की जैकेट थी यहाँ पर इन भैया के पास। और जैकेट भी काफ़ी अच्छी थी। जैकेट लेने के बाद हमने निकल आई थी बाहर वॉक करने, क्योंकि हमने खाया था खाना, थोड़ा सा वॉक कर रहे थे। वॉक करने के बाद नहीं, हम थोड़ा सा ऐसे ही घूम रहे थे। घूमने के बाद हम गए अपने होटल पे। हम गए थे मेडिकल स्टोर देखने, क्योंकि हमें कोई 2-3 दवाई चाहिए थी, वो हमें मिली नहीं। ढूंढ हम यही रहे थे इतनी देर से। फिर हमने जाके हमने रेनकोट वगैरह चेक किए अपने, क्योंकि मौसम इतना ख़राब था, इतना ख़राब था यहाँ का। ऊपर लगातार लैंड स्लाइडिंग हो रही थी, मतलब पहाड़ गिर रहे थे। और ये है हमारा डिनर, यहाँ पे हमारा डिनर लग गया। डिनर हमने खाया, यहाँ पर हमारा डिनर लग गया था। और डिनर में हमने मतलब थाली ली थी, क्योंकि थाली ये बहुत अच्छी थी, तो हमने थाली ली थी, थाली लगवाई थी। यहाँ पे हम बैठ गए थे, खाना वाना खाया। थाली के अंदर 2-3 चीज़ें थी, पनीर की मटर की सब्ज़ी थी, दाल थी, चावल थी, रोटी थी, दही थी, प्याज थी। और प्याज हमने ज़्यादा नहीं खाई थी, चावल थे वाइट वाले। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। पहले खा रहे थे, मैं खाना वगैरह खाया था मैंने। और काफ़ी टाइम बाद व्लॉगिंग कर रही हूँ, तो फ़ोन बिल्कुल हाथ से मतलब लिया नहीं जा रहा। कभी ले रही हूँ, कभी गिरा रही हूँ, कभी ले रही हूँ, कभी गिरा रही हूँ, कुछ ऐसा हो रहा है। तो फिर यहाँ पर ये मेरा मतलब हैगा, मतलब यहाँ पे मैं बात कर रही थी कुछ और यहाँ पे खा भी रही थी खाना भी। फिर हम चले गए थे अपने होटल में ऊपर, और फिर मैं खा रही थी खाना। खाना खाने के बाद हम चले गए थे ऊपर।
गाइस कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में और आपको दिखाते हैं कैसी यात्रा रही थी हमारी यमुनोत्री की और हमने क्या क्या किया था यहाँ पे। और फिर हम आ गए थे अपने होटल और फिर गए थे हम सो।